पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के स्मारक बनाए जाने की मांग करते हुए अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे मनमोहन सिंह का अपमान बताया। राहुल गांधी ने कहा कि निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कराना उनके कद के साथ न्याय नहीं करता। उन्होंने मनमोहन सिंह को भारत का महान सपूत और देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला नेता बताया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अंतिम संस्कार की बेइंतजामी पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवार और कांग्रेस नेताओं को उचित स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने मांग की कि ऐसा स्मारक बने जो मनमोहन सिंह की विरासत को सम्मान दे। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी किसी का सम्मान नहीं करना जानती। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मनमोहन सिंह को सच्चा सम्मान उनके कार्यों और नीतियों से मिलता है, न कि राजनीति से। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। सरदार मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हम सबके लिए बड़ा ही दुखद विषय है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मृत्यु पर सम्मान दे रही है, जिस प्रकार उनकी समाधि स्थल बनाया गया, ठीक उसी प्रकार वैसे ही सम्मान देते हुए स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह की भी समाधि बनाई जानी चाहिए। और हमारा मानना ये है कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनमें आपस में कोई भी मतभेद नहीं किया, सबको समान। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें राजनीति का कोई मुद्दा न बनाए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था। जैसा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उन्हें दूसरी जगह उनका समाधि स्थल बनाया जाएगा, ऐसा ना करा जाए। जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जैसे उनको समाधि स्थल राजघाट पे दिया गया है, तो इन्हें भी उसी तरह से राजघाट पे ही समाधि स्थल बनाना चाहिए, ना कि कहीं और बनाना चाहिए। बाकी दोनों पार्टियां किसी भी मरे हुए व्यक्ति पे कोई राजनीति न करें, बस इतना ही हमारा कहना है। पहले तो पूरा देश दुखी है माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के देहांत होने पर। पहले तो उनको भावांजलि और श्रद्धांजलि। कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके संस्कार के लिए जमीन दे दी है, स्मारक के लिए जमीन दे दी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को इस घटिया राजनीति से बचना चाहिए। पूरा मामला जो मोटा मोटे जानकारी हमें मिली है कि उनके स्मारक को लेकर के ज़मीन के लिए कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई होगी। हालांकि वो हमारी पार्टी स्तर, राष्ट्रीय स्तर का मामला है, हमारे स्तर का मामला नहीं है। हम तो सिर्फ अपने कार्यकर्ता के नाते इस बात को कह सकते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के देहांत से हम सब लोग बहुत दुखी हैं। वो देश के अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं और हम कांग्रेस से भी यही कहना चाहते हैं कि इस ऐसे अवसर पर राजनीति ना करें। हम सबकी श्रद्धांजलि, भावांजलि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ है। सर, कांग्रेस का जो नाराज होने का तरीका है वो ऐसा समझिए जैसे घड़ियालू आंसू। वास्तव में कांग्रेस ने अपने किसी बड़े नेता का, गांधी परिवार को छोड़ के कभी किसी का ज्यादा सम्मान किया नहीं। इनके मनमोहन जी के निधन के बाद जो इन्होंने उत्पात मचाया है, ये इनका ठीक नहीं है। वो वास्तव में सम्मानीय है और उनसे ज्ञानी व्यक्ति वित्त के क्षेत्र में तभी लोगों को इस देश को उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचाया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वास्तव में इस तरह की बातें करना वो ठीक है। बीजेपी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। कांग्रेस ने आज तक किसी का सम्मान नहीं किया। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी की बेटी ने भी यही कहा है कि हमारे पिताजी के लिए कांग्रेस ने कोई सम्मान नहीं किया था। कांग्रेस इसका केवल राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही है और कुछ नहीं है। बीजेपी ने कोई गलत नहीं किया है, कांग्रेस से किसी का सम्मान नहीं करते, इसलिए बीजेपी जो कह रही ठीक है। बदल है सियासत का कि एक दूसरे पे कीचड़बाजी उठानी और आम जनता को इसमें खींचा, इससे कोई मकसद नहीं। सम्मान किस तरह का कांग्रेस चाहती थी या किस तरह का बीजेपी चाहती थी, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहो, अब तो कुछ नहीं होता। जो डिमांड है वो पूरी। ये कांग्रेस ने कभी किसी
अपने नेता का सम्मान नहीं करे। सिर्फ ये प्रॉपर्टी बन के रह गई इंदिरा गांधी और गांधी परिवार की। मनमोहन जी अच्छे नेता थे, मगर कभी उनका रबड़ स्टैंप की तरह से इस्तेमाल करा। और मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस ने कभी अपने किसी नेता का सम्मान नहीं। ये तो सच्चाई है, निसंदेह कांग्रेस जो है सिर्फ अपना ही सम्मान करती है, वहाँ किसी अन्य लीडर का सम्मान नहीं है। एक से एक बढ़िया से बढ़िया लीडर कांग्रेस के अंदर रहे, अच्छे ईमानदार सरल स्वभाव के और विकास कार्य करने वाले। जैसे आदरणीय मनमोहन जी थे तो निश्चित रूप से वो काबिल व्यक्ति थे, सम्मान के योग्य थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन उनके पैर बिल्कुल जैसे किसी घोड़े के पैर बांधकर उसको जंगल में छोड़कर वो दौड़ नहीं सकता, तो इसी प्रकार मनमोहन जी की स्थिति भी थी। क्योंकि राहुल गांधी जी का रवैया सबने देखा, यहाँ कानून पास कर रहे हैं आदरणीय मनमोहन जी और राहुल जी उसकी कॉपी फाड़ रहे हैं, तो ये बड़ा व्यथा का विषय है। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि मनमोहन जी जब तक अपनी गद्दी पर रहे तो वो कुंठित रहे हों, क्योंकि उनको खुलकर काम करने का अवसर नहीं मिला। और जहाँ तक स्मारक का विषय चल रहा है, तो सरदार पटेल जैसे व्यक्ति जो लौह पुरुष रहे, उन जैसे व्यक्तियों को इन्होंने सम्मान नहीं दिया। सारी योजनाएं इनके परिवार के नाम पर है, तो सम्मान के संबंध में तो ये लोग सिर्फ अपने परिवार को ही सम्मान देना जानते हैं, इसके अतिरिक्त किसी को सम्मान नहीं देते। इस समय में पहली बार तो राजनीति का कोई मसला बनता नहीं है। देखिए, चाहे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन किसी समय में अगर ज़रूरत पड़ी, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के थ्रू भाजपा ने भी उनका कहीं ना कहीं समर्थन किया था, जो उनकी अच्छी नीतियाँ थी। लेकिन अब इस चीज़ को कर देना कि ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अब 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो करा है वो भाजपा सरकार ने ही करा है। तो अगर किसी का संस्कार हो रहा है और चीज़ें चल रही हैं, उस वक्त ये चीज़ें उठानी बहुत गलत है। ये तो इस वक्त उनके परिवार का साथ देना चाहिए और ऐसी बातें करनी चाहिए। और आने वाले टाइम में क्या आता है, कैसा डिसीजन होता है, वो एक भविष्य के गर्भ में है कि इस बात में कुछ बोलना भी गलत है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री क्या कहते हैं मनमोहन सिंह जी के निधन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 7 दिन का शोक भी, अगर आप लोग की जानकारी में होगा तो, रखा है। और ये जो भी पूर्व प्रधानमंत्री हमें छोड़ कर जाते हैं, उन सभी लोग के लिए रखा जाता है। लेकिन कांग्रेस हर स्तर पर राजनीति करने का प्रयास करती है और हर चीज़ का राजनीतिकरण करने का प्रयास करती है, जो बहुत ही निंदनीय है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, अर्थशास्त्री थे, बड़ा अच्छा देश चलाया उन्होंने और जीडीपी को भी बड़ा ठीक रखा, उन्होंने मेंटेन रखा, देश को कभी झुकने नहीं दिया। और इसी तर्ज पे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री, उन्होंने भी बहुत अच्छा देश को चलाया, जीडीपी बहुत अच्छी बना के रखी है। उन्होंने तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है और ये यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारी संवेदना है उनके साथ, हमें भी दुख हुआ इस बात का कि उनके देहांत जो हुआ है उनका, हमें भी बड़ा दुख है। कहता हूँ कि किसी को भी किसी की मृत्यु पे ऐसा कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो जाने वाला स्वर्ग में चले गया और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अपना सिंह जी एक्सपायर हुए हैं और हमारी बीजेपी पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा साफ फैसला कर दिया था कि उनका संस्कार यहाँ होगा। और 7 दिन का शोक, पूरे देश में शोक की लहर, 7 दिन का उन्होंने शोक संविधान करी थी और उसके बाद भी कांग्रेसी उस चीज़ पे राजनीति कर रहे हैं। बहुत निंदनीय, बहुत अप्रिय घटना है और ऐसा राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा कि उनके आज के इसके ऊपर एक राजनीति चली कि उनका स्मारक बनाया जाए, ना बनाया जाए, क्या किए, तो वो अपने समय के बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे। उनको इस चीज़ का गर्व नहीं था कि वो प्रधानमंत्री है, बहुत ही साधारण प्रधानमंत्री थे और उनके जाने से बहुत ही बड़ी क्षति हुई है। और बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे वो, कोई छोटे मोटे नहीं थे, वो बहुत बड़े एक प्रकांड जो है अर्थशास्त्री थे। उन्होंने हमारे देश को काफ़ी जो है आगे इकोनॉमिक तरीके से बहुत आगे बढ़ाया। उस टाइम जो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो जैसा कि आजकल ये विवाद चल रहा है कि उनका स्मारक बनाया जाए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो रही है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो जो है, जो जनता है अधिक जो सम्मान देती है वो जनता देती है। पार्टी या तो राजनीति करती है, लेकिन जो जनता ने सम्मान दिया था, जनता ने ही जो है
जिसकी वजह से ही कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री जो बनता है तो जो है हिंदुस्तान के दिल में वो अभी भी है, आगे भी रहेंगे। तो स्मारक तो बनना ही चाहिए, क्योंकि जो है इससे जो आने वाली पीढ़ी है वो समझेगी कि हमारे देश के ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जिनको किसी चीज़ का गर्व नहीं था, साधारण तरीके से रहते थे। वो एक बहुत ही बढ़िया पीएम रहे हैं और उन्होंने आज तक कभी भी कोई ओछी राजनीति नहीं करी, और लेकिन उनके निधन के बावजूद भी ओछी राजनीति हो रही है। उनके सम्मान में स्मारक बनना चाहिए, इसमें कोई किसी की कोई अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है जी। राजनीति एक अलग तरफ है और उनका तो सम्मान होना चाहिए, बल्कि इसमें कोई राजनीति वाली टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो घमासान छिड़ा हुआ है बिल्कुल सही छिड़ा हुआ है, और बीजेपी जो कर रही है वो गलत कर रही है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए अपना सहयोग किया, एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है जिसके खिलाफ बीजेपी ऐसा काम कर रही है जिनको स्मारक तक की जगह नहीं दी। मौजूदा प्रधानमंत्री जी जो हैं एक लफ्ज़ ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं कि जिससे प्रधानमंत्री के सम्मान में कोई बात हो। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो घोषित किया है, खाली झंडा झुका देने के लिए काफ़ी नहीं था, जबकि उनके सम्मान में बीजेपी को स्मारक की जगह देना चाहिए थी। और इस स्मारक की जगह के लिए जो कांग्रेस पार्टी कर रही है तो उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नज़र नहीं आ रहा। बीजेपी जो भी काम करती है अपने वोट और स्वार्थ के लिए करती है, ना कि कांग्रेस पार्टी। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी का जो देहावसान हो गया, उसमें जो ये स्मारक को लेकर चर्चा चल रही है वो सरासर पूरी तरह कांग्रेस वाले जो है राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्मारक के लिए जगह आवंटित कर दी और आज उसको न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से जो है उसको पब्लिक के बीच में भी ये बात आई है। अच्छा, किसी व्यक्ति का जब स्वर्गवास हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में देरी नहीं की जाती, क्योंकि अंतिम संस्कार होने में, स्मारक बनने में अलग अलग मामला है। स्मारक के लिए भाजपा ने जगह आवंटित कर दी है, और जो कांग्रेस के लोग राहुल गांधी, प्रियंका या जो भी कांग्रेस अध्यक्ष ये खबरें फैला रहे हैं, सब भ्रामक राजनीति है, गंदी राजनीति है। जीते जी उन्होंने तो कभी सम्मान किया नहीं। ये पूरा देश जानता है कि उनको दबी आवाज़ में रबर स्टंप प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता था। सोनिया गांधी के पास इनका रिमोट कंट्रोल था और राजनीति वो करती थी। बेचारे वो बहुत ही अलग थे। उन्होंने देश में काफ़ी योगदान किया है, उनका योगदान सराहनीय है और प्रशंसनीय है। जहाँ तक मुझे पता है, ये जो भी घमासान छिड़ा हुआ है, हमें नहीं लगता कि इस तरीके का होना चाहिए। भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका स्मारक बनना चाहिए। जैसा कि जेपी नड्डा सर ने कहा है, तो हमें लगता है उनकी बात को प्राथमिकता देते हुए सरकार को ये चाहिए कि उनके लिए स्मारक बनाए। हमारे वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, सभी जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी हैं, जो हमारी मौजूदा सरकार है या और भी दूसरी पार्टियों की बात करें, तो सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, और स्मारक के लिए हमें नहीं लगता कि कोई विवाद होना चाहिए। देखिए, संग्राम जो है ये जो बीजेपी और कांग्रेस को लेकर दोनों में छिड़ा हुआ है, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश के एक बहुत ही सर्वमान्य प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी चले गए, वो हमारी देश की धरोहर बन गए हैं, और उनके स्मारक को लेकर ये जो संग्राम छिड़ा हुआ है, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। वैसे तो हमारे देश की धरोहर हैं, हमारे देश की नाक हैं, उनके स्मारक को लेकर ये जो संग्राम है ये गलत है, और इस वक्त की सरकार को चाहिए कि उनका बहुत अच्छा स्मारक बनवाए, बहुत सम्मान दे। और वो एक बहुत ही सामान्य किस्म के व्यक्ति थे जिन्होंने देश को, भाई, आर्थिक स्थिति सुधारने में आदरणीय मनमोहन सिंह का कोई जवाब नहीं है, और 10 साल प्रधानमंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, और भी कई पदों पर रहे, कई आयोग के उपाध्यक्ष रहे। वो हमारे देश के लिए एक बहुत धरोहर के रूप में है। पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन वो जिस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं, उस पार्टी ने ही कभी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में कभी देखा ही नहीं, ना उनको पर्याप्त सम्मान दिया। उनको एक रिमोट कंट्रोल की तरीके से कांग्रेस चलाती रही। अब इस समय शासन सत्ता बदली हुई है। जब शासन सत्ता में स्वतः थे तो उनके युवराज उनके बनाए हुए कैबिनेट के फैसले को फाड़ते थे,
वो व्यक्ति आज उनके लिए सम्मान की बात कर रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि जो उनका सम्मान हमारे वैसे पार्टी या बीजेपी की पार्टी की बात करें या प्रधानमंत्री जी की बात करें, मोदी जी की, उन्होंने ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं छोड़ा है जिसको सम्मान ना दिया हो। इनके ही पार्टी के व्यक्तियों को अधिकतर सम्मान दिया। कांग्रेस ने खुद अपने नेताओं को सम्मानित किया। तो आपने सुनी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर हो रही राजनीति पर जनता की राय।